आज आपके सीरीज का 7वां दिन है। ठीक है, तो कल हम क्वेश्चन कर चुके थे 13 तक, आज हम क्वेश्चन 14 से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपको कर्ण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दिया हुआ है 800√2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाते हैं जो आपको ज्यादा क्लियर होगा यहाँ पर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते किसको है, सो पहले जान लीजिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम जब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं तो हमको पता है कि भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज होता है, एक होता है आपका समबाहु, एक आपका होता है समद्विबाहु और एक आपका होता है विषमबाहु। ठीक है, और जब हम कोण के आधार पर त्रिभुज पढ़ते हैं तो पहला आपका एक हो जाएगा न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा आपका हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज और तीसरा आपका हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि ऑर्डर में यही एक होता है, दो होता है, तीन, आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है ना। तो समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो हमको पता है कि जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज आपका होता है समबाहु त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज भी आपका होता है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण आपका क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री आपका क्या होता है, न्यूनकोण होता है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तथा दो कोण बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा बराबर होता है उसका दो कोण बराबर होगा, या दो कोण बराबर होता है उसका दो भुजा भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये समद्विबाहु हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समद्विबाहु, तो इसका नाम क्या होगा कि दो भुजा इसका क्या होगा, दो भुजा इसका क्या होगा, बराबर हो गया। ओके, विषमबाहु आपका क्या होता है, तो विषमबाहु में होता है कि कोई भुजा बराबर नहीं होगा, तो कोई कोण भी इसका बराबर नहीं होता है। तो सिंपल हम समझेंगे कि कोई भुजा बराबर नहीं होगा, विषम मतलब क्या होता है, और होता है, मतलब कि कोई भुजा इसका बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज हमको यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब चलते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज में कहते हैं जिस त्रिभुज की सभी भुजा, सभी कोण, जिस त्रिभुज की सभी कोण की माप न्यून कोण हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन इसमें याद रखना होगा कि तीनों न्यूनकोण को जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि त्रिभुज हम बना दिए, ठीक है, और न्यूनकोण कह रहा है तो यहाँ पर हम दे दिए मान लीजिए कि 60 डिग्री, यहाँ पर दे दिए 70 डिग्री और यहाँ पर दे दिए 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 60, 70, 130 और 40, 170 हो रहा है, 180 नहीं हो रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तीनों कोण न्यूनकोण होना चाहिए, कंडीशन तो है ही ना। साथ में कंडीशन क्या है कि तीनों कोणों का 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री कोण नहीं हो रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका हो गया न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है, उसका होता है अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज में होता है कि वैसा त्रिभुज जिसकी एक कोण की माप क्या हो, अधिकोण। अधिकोण माने क्या चाहिए, 190 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा, मतलब इसके बीच का कोई एंगल होगा एक कोण, उसको हम क्या कहेंगे, अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। एक आपका होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिस त्रिभुज की एक कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री हो, अर्थात समकोण, उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, और इसका दो कोण क्या होगा, दो कोण जो बच जाएगा वो आपका न्यून कोण होगा, इसका भी दो कोण बच जाएगा वो आपका क्या होगा, न्यून कोण होगा। और इसका दो कोण जो आपका दो कोण जो आपका बच जाएगा, दोनों कोण आपस में क्या होता है, पूरा कोण भी होता है, बट इसमें पूरा कोण नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास दिया है समकोण और यहाँ पर दिया, तो समकोण मैंने यहाँ पर क्या हो गया कि एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब कि दो त्रिभुज का यहाँ पर टाइप एक साथ यहाँ पर क्या किया हुआ, मिलाया हुआ है, दिया हुआ है। तो त्रिभुज हमको ऐसा होना चाहिए कि समकोण होना चाहिए। तो पहले हम समकोण बना लेते हैं। ये आपका हो गया, मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर बी आपका क्या हो गया, समकोण, ठीक है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर है समद्विबाहु। तो समद्विबाहु मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि दो भुजा बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो आपको पता है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण हमेशा दोनों छोटी भुजा, या कह सकते हैं कि समकोण बनाने वाली भुजा से क्या होता है, बड़ी होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है जिसको हम कर्ण कहते हैं, वो दोनों भुजा से आपस में, दोनों भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, तो कभी भी हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ये AC जो हो जाएगा AB के बराबर हो जाएगा, मतलब कि कर्ण आपका ये लंब के बराबर हो जाएगा, या हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि कर्ण आपका आधार के बराबर होगा। जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में बराबर होगा तो आपका लंब और आधार आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि AB और BC आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि AB और BC आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और जब AB और BC बराबर हो गया तो इस त्रिभुज के आधार पर का कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर। तो AB आपका हो जाएगा 45 डिग्री और AB आपका क्या हो जाएगा
45 डिग्री। लेकिन खैर यहाँ पर हमको कोण का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बता दिए हैं कि अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो उसका दो कोण जो न्यून कोण होता है वो दोनों 45-45 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी और बी सी आपका मतलब कि लंब और आधार दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन आपको दिया था एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो आपको क्लियर हो गया कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पता है कि दोनों भुज आपस में बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ए बी भी एक्स है और बी सी भी क्या है, एक्स है, ठीक है। और कर्ण आपको दिया हुआ है 800√2 सेंटीमीटर, तो ये कर्ण आपका यहाँ पर क्या है, एसी, क्योंकि 90 के सामने आपका भुजा यहाँ पर कौन है अभी, एसी। तो एसी आपका कर्ण हो गया, तो ये आपका हो गया 800√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना, तो आपको इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, तो इसका आधार मालूम होना चाहिए और इसका ऊंचाई मालूम होना चाहिए। मतलब क्या आधार पता हो जाएगा तो ऊंचाई पता हो जाएगा, या ऊंचाई पता हो जाएगा तो आपको आधार पता हो जाएगा, तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ए बी नहीं तो बी सी दोनों में से कोई एक भुजा आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किसका अप्लाई करेंगे, तो हमको पता है समकोण त्रिभुज में, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, समकोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो एबीसी में क्या लिख सकते हैं, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, उसमें आपको पता है कि एक कंडीशन होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं, 8 क्लास में पढ़ना था, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में हम क्या लिख सकते हैं, तो लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर। तो अभी लंब इसको हम मान लेते हैं ए बी, ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार हम मान लेते हैं बीसी, तो यहाँ पर हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बने आपका यहाँ पर कर्ण आपका क्या है एसी, तो एसी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ए बी आपका क्या दिया हुआ है एक्स, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, बी सी आपका क्या दिया हुआ है, तो ए बी आपका हो गया एक्स स्क्वायर, और ए सी आपको क्या दिया हुआ है 800√2 सेंटीमीटर, तो हो गया 800√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और बराबर यहाँ पर 800√2 का स्क्वायर, तो 800√2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 800√2 गुना में क्या होगा 800√2। इसे मान लीजिए अगर आपको दिया है 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2√2 गुना में 2√2, तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो आपके पास क्या आता है, 2 दूनी 4, √2 में √2 से गुना करिएगा 2, 4 दूनी क्या होता है 8। ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, तो 800 में 800 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 से करेंगे तो 64, 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, तो कितना हो गया 4 जीरो, तो 2 और 2 4 जीरो, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 दूनी 128 पर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 जीरो, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे 128, ठीक है। तो 64 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 128, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस 2 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 दूनी 128, तो इस पर कितना जीरो आ जाएगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर √64,000 का 64,000 नहीं सॉरी 6,40,000 का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 64 पर आपका कितना जीरो है 1 2 3 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जीरो जोड़ा में कितना है, तो 1 2 3 4 है, तो 4 है तो उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 2, यहाँ पर 2 जीरो निकल जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 800, क्या हो गया 800 सेंटीमीटर हो गया। तो ये x 800 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ए बी और बी सी कितना हो गया 800 के बराबर हो गया। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर 800 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए बी और बी सी मतलब कि लंब और आधार आपको आ गया। आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं क्या एरिया ट्रायंगल ए बी सी, मतलब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार आपका यहाँ पर क्या है बी सी, ऊंचाई पर यहाँ पर क्या है ए बी, 1/2, बी सी आपका कितना आया है 800, ए सी ए बी आपका कितना आया है 800, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 400, तो 800 में अगर हम 400 से गुना करेंगे तो 8 से होकर 32 हो जाएगा, 2 और 2 4 जीरो, मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका यहाँ पर हो गया कहीं दाएं से 11,010 लाख, मतलब 3,20,000 आपका यहाँ पर क्या आ गया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कर्ण की लंबाई बताएं। एक हम फिगर बना लेते हैं, हो गया ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया, और यहाँ पर समद्विबाहु भी है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए बी और बी सी आपका क्या है, बराबर। दो भुजा बराबर हो गया, कोण समकोण हो गया, तो आपका हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका लंबाई हम मान लेते हैं कि ये x और ये का क्या है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे पहले वाला में आपको क्या दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था, आपको क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। और अभी आपको दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको कर्ण निकालना है, ठीक है। तो निकल जाएगा ये में, यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले देखिए आपको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, जो कि आपको लंब और आधार पता होना चाहिए। तो लंब और आधार आएगा कैसे, तो आपको क्षेत्रफल दिया, उसी के से आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, लंब और आधार। लंब माने यहाँ पर शीर्षलंब हो जाएगा, मतलब ऊंचाई हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी का अगर हम क्षेत्रफल लिखेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल, तो आप क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो 1/2 आधार, तो आधार यहाँ पर क्या है, बीसी, ऊंचाई आपका यहाँ पर क्या है, एबी, तो बीसी गुना मतलब आधार गुना क्या हो गया, ऊंचाई, बराबर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर जाएगा 1/2, बीसी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स, तो एक्स हो गया। एबी आपको क्या दिया हुआ है, एक्स, मतलब एक्स दिया मतलब क्या कि एक्स हम माने, ठीक है ना। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, नहीं माने भी बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको समझने में हो सकता है तो दिक्कत हो, तो नहीं दिक्कत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम x मान के बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम x कर लिए, यहाँ भी x हो गया, बराबर क्या हो गया, 200, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में x से गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 2 बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 200। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 400। तो हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर रूट अंडर 400। तो इस तरह से थोड़ा रुकिएगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x बराबर रूट अंडर 400, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो x आप किसको माने, ए बी और बी सी को माने, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया ए बी और बी सी। अब हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर। तो ए बी आपका यहाँ पर कितना है, 20, तो 20 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, 20 आपको कितना है, 20, तो यहाँ पर हो गया 20 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं कि 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना है, तो 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 20 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर तीसरा का टाइप क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो रूट अंडर में आपको हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हो गया, ए सी। यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, ए सी बराबर यहाँ पर 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर में क्या है, 20 गुना 20, तो एक 20 आपका यहाँ पर क्या हो गया, बाहर हो गया, और 2 आपका अकेले, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 2। तो इस तरह से ए सी आपका यहाँ पर जो कर्ण था वो क्या हो गया, 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा और इसको हम क्लियर कर देते हैं कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है ए सी बराबर रूट अंडर 2 इंटू 20 का क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 2 गुना 20 का स्क्वायर, तो इसको हम 20 गुना 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक 20 बाहर आपका निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ा होता है तो उसमें से आपका बाहर निकलता है, अकेले क्या रह जाएगा, 2, ये हो गया आपका रूट अंडर 2। इसलिए हम क्या लिखें, ए सी बराबर 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया, ए सी आपका जो कर्ण था वो हो गया, वो हो गया 20 रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए आप लोग। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, मतलब कि आपको यहाँ पर 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये ए बी सी, और एक मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है। एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। एक का मान लीजिए कि ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। किसी को 3, किसी को 4, किसी को 6 ले सकते हैं।
दूसरा त्रिभुज मान लीजिए कि 9 12 18 दिया हुआ है, तो इसको मान लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, इसको मान लेते हैं कि 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे फिगर आप नहीं बना सकते हैं फिगर, लेकिन बना दीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। तो 18 सेंटीमीटर हो गया। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो हम एबीसी का क्षेत्रफल का मतलब एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर पीक्यू आर का निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले त्रिभुज एबीसी का निकालते हैं। त्रिभुज एबीसी का अगर हम निकालेंगे, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है ना, मतलब त्रिभुज एबीसी के लिए हम सोच रहे हैं, तो मान लीजिए उसमें ए देखेंगे तो ए आपका क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, बी आपका कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, और सी आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस अगर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बटा आपका हो जाएगा 2, तो आपका हो जाएगा 3 + 4 + 6 बटा क्या हो जाएगा? 2। तो 3 4 7 और 6 13 बटा 2। तो यह जो हो गया आपका क्या हो गया? एस आ गया। क्या आ गया? एस आपके पास आ गया 13/2 सेंटीमीटर पहला त्रिभुज के लिए। और यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा √अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और इंटू में एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा √अंडर एस कितना है? तो एस आपका है 13/2 इंटू 13/2 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 13/2 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 13/2 माइनस में क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, अब लिख सकते हैं √अंडर क्या? 13/2 हो गया। 13/2 में से आपको क्या निकालना है? 3 निकालना है, ठीक है ना। तो 13/2 का मतलब क्या होता है कि 13 में 2 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 6.5 होगा, और उसमें से आपको क्या घटाना है? 3। तो 6.5 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3.5, और 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/2, ठीक है ना। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 13/2 है, माइनस में क्या है? 3 हमको घटाना है। जैसे आप लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर हो जाएगा 13, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 13 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 7/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13/2 है, माइनस में यहाँ पर क्या है? 3, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पर माइनस है तो 13 में से 6 क्या हो गया? घट गया, तो आपका हो गया 7, और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। और अगर मान लीजिए यही प्लस होता, 13/2 + 3 है, तो यहाँ पर क्या होता? 2 तिया 6, 13 और 6 आपका क्या हो जाएगा? 19/2, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे, तो आपका 2 में 3 से गुना करेंगे 6, यहाँ पर 6 घटेगा 13 में से 6 घटेगा तो 7 बटा में हो गया 2। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 जब 13 में से घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 5/2, और यहाँ पर 2 6 12, 13 में से 12 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। तो इतना जब हो गया उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं √अंडर 13 से आपका होता है 91, 91 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 455, ठीक है। और ये आपका नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √अंडर 455, और यहाँ पर आपका 2 कितना है? तो 4 है, तो 2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो 2 गुना 2 मतलब आपका हो जाएगा √अंडर 455 बटा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह जो क्षेत्रफल आया वो किसका आया? तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया कितना? तो आ गया आपके पास √अंडर 455 बटे में आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम उसी तरह से निकालेंगे किसका? पी क्यू आर का निकालेंगे। अब हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। अब यहाँ पर पी क्यू आर है, तो यहाँ पर देखिएगा कि पी के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? स्मॉल पी, क्यू के सामने वाला क्या हो जाएगा? स्मॉल क्यू, और आर के सामने क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी इक्वल टू यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? तो लिख सकते हैं 9 सेंटीमीटर। क्यू इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, और अगर हमको आर इक्वल टू लिखना होगा तो आपको हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ऐसे आप एबीसी भी लिख सकते हैं, बट आपको पता होगा कि अगर ए रहेगा तो आपका ए के सामने छोटा होगा, बी रहेगा तो बी के सामने छोटा भी होगा, सी रहेगा तो सी के सामने छोटा सी होता है। तो इधर से अगर इसका हम नाम पी क्यू आर दिए तो पी के सामने स्मॉल पी, क्यू के सामने स्मॉल क्यू, आर के सामने स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम पी क्यू आर लिख लिए, तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। जहाँ पर पी क्यू आर, यहाँ पर एबीसी होता था, वहाँ पर क्या जाएगा? पी क्यू आर हो जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर हम एस निकालेंगे। एस आपका क्या होता है? सेमी पेरीमीटर वाला का होता है अर्ध परिमिति। यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इसलिए होता है कि यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी लिए थे, अगर त्रिभुज पी क्यू आर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। तो इसका सेंस ये होता है कि तीनों भुजा का योगफल बटा में क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इस बराबर आपका हो जाएगा 9 + 12 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 बटे यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इस बराबर आपका हो जाएगा 12 9 21,
12 और 9 आपका हो गया 21, 21 में 18 आपका जुड़िएगा, कितना आ जाएगा 39/2 हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यह आ गया एस बराबर 39/2 सेंटीमीटर। किसका आया? तो ये आपका आया पी क्यू आर का। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? तो मुझे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा पी, एस माइनस क्यू, एस माइनस क्या हो जाएगा आर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एस कितना है? तो एस है 39/2, यहाँ पर हो जाएगा 39/2 माइनस में पी कितना है? तो पी आपका यहाँ पर हो गया, यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर हो गया 9। फिर यहाँ पर हो जाएगा 39/2, क्यू आपका कितना है? तो क्यू आपका यहाँ पर 12, फिर आपका हो जाएगा 39/2 माइनस आर आपका कितना है? तो आर आपका यहाँ पर है 18, से यहाँ पर हो गया 18। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? रूट अंडर 39/2 गुने, ठीक उसी तरह से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा? तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो जब आप 39 में से कितना घटाइएगा? 18। तो 39 में अगर आप 18 घटाते हो तो आपके पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 21/2, यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24। तो 24 आप जब घटाइएगा 39 में से तो आपके पास कितना जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 14/2 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 हो गया, तो 39 में से 24 घटेगा तो आपके पास हो जाएगा 39 में से आपको घटाना कितना है? 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15, और यहाँ पर 18 में 36, तो 39 में 36 घटेगा तो आपके पास हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर, यहाँ पर है 39, तो 39 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 गुने 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 39 को क्या करते हैं? 13 तिया 39, क्योंकि 13 भी आपका क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपका यहाँ पर क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 सते 21 हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15, तो 15 को लिख सकते हैं 3 5 15, यहाँ पर 3 है तो पहले से 3 यहाँ पर है तो लिख दिए। नीचे आपका 2 कितना हो जाएगा? तो 4, 1 2 3 4। अब देखिएगा यहाँ पर 3 आपका कितना है? तो 1 2 3 4, तो 4 है तो 2 निकलेगा, 2 3 यहाँ पर बाहर हो गया, और अकेले आपका क्या बच गया? तो अकेले यहाँ पर बच गया 13 7 और 5। 13 से 91, 91 5 से बना गया 455, और नीचे आपका 2 2 निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2, 4 है तो उसका आधा करेंगे तो 2 निकलेगा। तो क्या हो गया? 3 तिया 9 रूट अंडर 455, और नीचे आपका यहाँ पर क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया? तो ये आ गया पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो आपको इसका क्या निकालना है? तो आपको दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे? तो जो त्रिभुज का भुजा पहले दिया उसको ऊपर रखेंगे, जो त्रिभुज का बाद में दिया उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या? क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, और नीचे क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल आपके पास आया है वो आपके पास कितना आया है? तो रूट अंडर 455 बटे में क्या है? 4 है, और इसका जो आया है वो आपका है 9 रूट अंडर 455 बटे यहाँ पर क्या हो गया? 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं रूट अंडर 455 बटे 4, और 4 आपका चला गया ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा 9 रूट अंडर 455। तो रूट अंडर 455 रूट अंडर 455 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया आपका 9। तो ये अनुपात आ गया 1:9। तो आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन तो कैसे बनाते हैं? तो यहाँ पर देखिए 3 4 यहाँ पर 6 है, और जस्ट इसका यहाँ पर 3 गुना दिया है, तो इसका जो भुजा दूसरा है उसका क्या है? 3 टाइम्स। जैसे 3 है तो यहाँ पर क्या है? 9 है, 4 है तो यहाँ पर क्या है? 12, यहाँ पर 6 है तो क्या है? 18। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, यहाँ पर क्या हो गया? 6 6 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 18। जब अनुपात वाला क्वेश्चन होता है तो इस तरह का क्वेश्चन आता है कि दुगुना रहेगा या तिगुना रहेगा या 4 गुना रहेगा। ठीक ना, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो उस समय हम बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं कि ये कितना गुना है? तो 3 गुना है, मतलब कि ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है? तो उसका 3 गुना है, तो 1/3 होगा, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों कर देंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल आपका क्या होता है? उसका यूनिट होता है स्क्वायर। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका क्या है? 6, और नीचे आपका यहाँ पर क्या है? 9 है, गुना में क्या है? 12 है, गुना में क्या है? 18। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? तो इसका हम कर देंगे क्या? 1
बटे 3, मतलब ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला क्या है 3, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 1:9, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम करेंगे। और अगर मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पर अगर होता है 6, यहाँ पर अगर होता है 8 और यहाँ पर होता है 12, तो उसका रेशियो कितना आता है, तो उसका रेशियो आता है 1 कितना होता है 4, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर जाएगा 1:4, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा इसका लॉन्ग प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, एक क्वेश्चन आपका लास्ट बच गया जो अगले वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा कि इसका जो क्वेश्चन आपका बच गया है लास्ट क्वेश्चन, वो बना के आप लोग देखिएगा, अगर बनेगा तो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर क्या कीजिएगा सेंड कीजिएगा, और नहीं तो कल इसको हम डिस्कस करेंगे। तो वही आपका एक होमवर्क बच गया, ठीक है ना, वो आप लोग कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए।